बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम डीएचए गुजरांवाला, संडे का दिन है तो यहाँ पे बैठे हुए थे, थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे वकास के साथ अबाउट डीएचए गुजरांवाला के हवाले से। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी ऑफलाइन निगोशिएशन हो रही थी आपस में, तो दिल किया कि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे व्यूवर्स है, डीएचए गुजरांवाला में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो इस ऑफलाइन को हम ऑनलाइन कर देते हैं। तो इधर ही बैठे हैं, ये डीएचए जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये रजिस्टर्ड कंसल्टेंट का डीलर इनक्लेव बना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, साथ चाय और साथ समोसा वगैरह चल रहा हाँ, था। अभी वो पिज़्ज़ा भी मंगवाना है। अभी तो वकास कह रहा है कि अभी पिज्जा भी खाना है। मैं क्या, पिज्जे बाद में खाए, जिन लोगों ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जिनको थोड़ा समझ लें कि लॉस हुआ है, उनकी भी बातें We सुननी है। should we should give them hope. हाँ, इंशाल्लाह Yeah. ताला हम इसी वजह से बैठे हुए हैं कि हम होप क्रिएट करते रहते हैं कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, एक हमारा ये सोसाइटी है डीएचए गुजरांवाला इटसेल्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबती। तो वकास भाई, हम थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे वकास भाई से भी, तो वकास भाई भी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जुनेद चौधरी, उनको भी हम चैनल में इनवाइट करेंगे। तो वकास भाई बताएं, डीएचए गुजरांवाला को कहाँ देख रहे हैं आप? क्या सूरत हाल है? कोई अंदाज बताएं हमारे ऑडियंस को, व्यूवर्स को। हाँ, देखिए जुनेद, आपने बात की है कि टाइम लग सकता है। हम्म। यू नो, जो डीएचए में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जिन्होंने की हुई है मोस्टली ओवरसीज हैं, या वो हैं जिन्होंने बड़ी सोसाइटीज लाइक डीएचए लाहौर, डीएचए इस्लामाबाद, जैसे कराची में इन्वेस्टमेंट की है। हम्म। तो उनके लिए जो सबसे अहम बात है ना, वो टाइम इज मनी। हम्म। या मैंने आज सुबह कॉल की एक बंदे को, तो मैंने कहा अच्छा भाई मुझे ना ये प्लॉट चाहिए। इवन के कंसल्टेंट है वो। हम्म। तो मैंने कहा वो बताएं ताकि हमें आके हमारा टाइम ना ज़ाया हो। हम्म। मैंने ये बात वैसे की नहीं उसे कि टाइम ना ज़ाया, मैंने दूसरी बात की, लेकिन उसने कहा यार मैं आपको क्यों ऐसी चीज़ें बताऊं जो मेरे पास नहीं है और मैं अपना टाइम ज़ाया करूंगा आपके ऊपर। हम्म। वो टाइम को मनी समझते हैं। हम्म। तो ये चीज़ है, टाइम तो देखिए डीएचए गुजरांवाला में अभी लगेगा। हम्म। ये चीज़ तो है रेजिडेंशियल्स में, और जैसा कि सी और जी सेक्टर है हमारे, और वहाँ पोजेशन दे दिया गया है, और डीएचए की तरफ ऑफर ऑफर भी है कि जो हमारे पहले 30 केनाल के घर बनाएंगे उनको टोटल वेव ऑफ दी जाएगी। एक साल के अंदर अगर घर तमीर होगा, टोटल वेव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस की, जो कि 32 लाख है। हम्म। अब इतनी अच्छी ऑफर है, 32 लाख देखें एक अमाउंट है। हम्म। तो अब जब हम पार्टीज को विजिट करवाते हैं तो देखें, प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज में होते हैं। हम्म। हम प्रॉस तो हम बताते हैं, हम्म। मैं थोड़ा कॉन्स को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, हम्म। आप प्रॉस को डिस्कस कीजिएगा। हम्म। अब कॉन्स डीएचए में ये आ रहे हैं कि जो हमारा सेक्टर है सी और जी सेक्टर, अब जब विजिटर हम जाता है या क्लाइंट हम लेके जाते हैं सेक्टर के अंदर, हम्म। तो वो देखता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई सप्लाई या कोई अरेंजमेंट नहीं है, मीन डीपी पोल्स ट्रांसफार्मर वगैरह इंस्टॉल नहीं हुए। हालांकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है स्ट्रीट लाइट्स के टावर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं मैंने स्ट्रीट देखा लाइट्स गैस के के लिए। पाइप भी बिछा रहे हैं हाँ हाँ, अंडरग्राउंड ना, वो भी मैं चेक बिल्कुल। करके आया हूँ। और पार्क भी तकरीबन उसकी पार्क की ग्राउंडिंग हम्म। हो रही है, हम्म। टैंकीज वगैरह बन गई हैं, और हम्म। स्कूल्स भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बनने स्टार्ट हो हम्म। जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं ये एरिया, जिस एरिया में बैठे हैं हम, जब इसका पोजेशन अनाउंस हुआ था 2022 में, आई थिंक हुआ था एंड में, जी। तो उसके बाद इसके 3-4 माह लगे हैं, ये ट्रांसफार्मर डीपी पोल्स लगे हैं। तो हम्म। उसके बाद देखें अब यहाँ 8 मरला कमर्शियल, 16 मरला कमर्शियल सॉरी, और 4 मरला कमर्शियल वो वहां से स्टार्ट हो रहा है। इधर देखें, इधर कंप्लीशन की तरफ वो हमारे कौन से भाई हैं, ईगल स्टेट वाले, हम्म। क्या नाम है उनका, हसीब भाई। हसीब भाई, हसीब अलमास का जो है वो हम्म। बन रहा है। उधर से ये हमारे डॉक्टर साहबा ने स्टार्ट किया है इधर, ठीक है, 4 मरला कमर्शियल। तो यहाँ जब ये चीजें आ गई हैं, हम्म। तो इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, हम्म। लोग आ रहे हैं। इसी तरह वहां है, मैं हम्म। वहां ये देखता हूँ कि जब डीपी पोल्स इंस्टॉल होंगे, तो जो हमारे सी और जी के जो प्लॉट्स हैं, जो रेट नीचे आए हैं पोजीशन के बाद, वो फिर बढ़ेंगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता इक्विलेंट, और ऐसे यानी कि हवा की तरह नहीं बढ़ेंगे। अच्छा विकास भाई, ये मुझे बताएं, ये तो चले इनकी, आपने प्रोग्रेस की बात की, डीएचए गुजरांवाला ने ये सारी चीज़ें डिलीवर कर दी। लोग 2022 का लास्ट और 2023 में, हमें भी पता है कि मार्केट बिल्कुल डाउन गई है, 4-4-5-5 मिलियन नीचे गई है। डेप्रिसिएशन का ईयर कह सकते हैं। हम डेप्रिसिएशन ईयर कह सकते हैं। हम जस्ट रियल स्टेट सेक्टर में, सभी सेक्टर्स में ऐसे हाँ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है।
और अब ये बताएं कि 2024 में हम थोड़ी वीडियोस भी देखते हैं, हाँ सबकी ओपिनियन भी लेते हैं, लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं 2024। होप भी क्रिएट करनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए कि हाँ इंसान अगर कोई उसको लॉस हुआ है तो एक होप ही होती है, बिल्कुल। समझ ले कि वो ही इंसान को जिंदा रखती है। तो अगर हम होप प्रेडिक्शन दे रहे हैं 2024, अगर हम थोड़ा सा ओपनली बात बताना चाहे अपने व्यूवर्स को, हम्म आपको क्या लगता है कि जो 2024 है, हम्म ये अभी आपको पता है 1 महीना इसको कंप्लीट मिड में जा रहा हम्म है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना आपको यहाँ पे टाइम हो गया है, हम्म ये 2024 वाकई हमारा अच्छा होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जब चीजें बिल्कुल डाउन चली जाती है ना, हम्म क्या इतनी जल्दी के 1 साल के अंदर अंदर वो अपना रिकवर कर लेती हैं? ये थोड़ा सा ना ओपनली आपने ये चीजें बतानी है। देखिए चीजें हम्म, सर जी टाइम लेती हैं हम्म, रिकवर करने के हम्म, लिए अपने आप को, हम्म, ठीक है। अब जैसे अब 2 साल लगे हैं हम्म, डेप्रिसिएशन 2022 और 23 2023, दो ये साल लगे। आपके डेप्रिसिएशन ईयर्स हैं। हम्म, हम्म, इनमें चीजें आपकी बढ़ी नहीं है, हम्म, कम ही हुई हैं। हम्म, और ये रिलेट करती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से, जो ठीक है। हमारी कंट्री पे बिहाफ पे हम्म, डिपेंड करती हैं। हम्म, अब देखिए आप कह रहे हैं 2024 हमारा कैसा जाएगा, यू नो वी आल डिस्कस के इलेक्शन के बाद सूरत हाल बेहतर होगी। हम्म, 8 फरवरी को मेरे ख्याल से इलेक्शन मुलतवी हो गया है। हम्म, मेरी जो मैंने सुना है या इन्फॉर्मेशन हुई है, हम्म, ट्विटर पे ट्रेंड चला है, वो देखा हम्म, है मैंने। तो अगर इस तरह की अनारकली फैलेगी, हम्म, अनस्टेबिलिटी होगी, तो देखें इन्वेस्टर स्टेबिलिटी मांगता है, हम्म, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। अब हमारे मोस्टली पाकिस्तानी, अब आप भी माशाल्लाह ओवरसीज के साथ टच में रहते हैं, हम भी रहते हैं, और हम्म, ग्रुप भी है जहां हम रहते हैं, जहां पूरी दुनिया के हमारे ओवरसीज बातचीत करते हैं रियल स्टेट पे। हम्म, तो वहाँ जो इंटेंट देखा गया है, वहाँ मैं ये देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज है वो दुबई में इन्वेस्टमेंट का सोच है कि हम यहाँ करें। वो हम्म, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो हम्म, चीज़ों में स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म, तो ये चीज़ें हैं। जब हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक होगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें गवर्न कर रही हो, लोगों को पता हो कि इसने 3-4 साल रहना है, ये काम कर रही है, तो हम्म, फिर स्टेबिलिटी आती है, इन्वेस्टर आते हैं। जब हम्म, इन्वेस्टर आते हैं चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हम्म। हैं। तो इस चीज़ में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। सो व्हाट अबाउट यू, आप किस तरह इसको देखते हैं? मैं इसको इस सेंस में देख रहा हूँ कि ठीक है, अगर 2022-23 का हमारा ये साल गुजरा है, तो इसको बेहतर होते होते अभी जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हमें नहीं कहना चाहिए कि 6 माह में 8 माह में आपको इतना फायदा बेनिफिट बिल्कुल। मिल जाएगा। ये समझ लें कि उनके लिए ज्यादती हाँ है। जी। अगर कोई एंड यूजर आ रहा है अपना घर बनाना चाहता है, उसके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। अगर इन्वेस्टर के लिए चले वो नॉन पोजेशन सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम उनको ये होप दें थे 5-6 माह 7-8 माह में कि बहुत बड़ा यहाँ पे मार्जिन है, हम्म, तो ये हमारी डीलर वाली बात होगी, बिल्कुल। जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हो, हम एतमाद उठ जाएगा ऐसे ही उनसे। है। तो इस वजह से हमें भी अपने चैनल्स में बिल्कुल सीधी बात करनी चाहिए, एज ए डीलर बन के बात नहीं करनी चाहिए। जितने हमारे व्यूवर्स है, जितने ऑडियंस है, जो हमें वॉच कर रहे होते हैं, जो हमारी वीडियोस को मैक्सिमम, जाहिर सी बात है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने तो देखना ही देखना ना, बिल्कुल। यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, 2024 का जो साल है ना, हम्म, इस बेटरमेंट होगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं होगी। हम्म। 2025 में हम हाँ बेटरमेंट देगा। 2025 में बूम आने अगर का हम चांस है, जैसे हम हम्म, 2018 में देखा था ऐसा ऐसा बिल्डअप होना शुरू हुआ है, तो वहां से हो सकता है कि कुछ चीजें आउटकम उसकी अच्छी आ उसकी जाए। वजह पता है क्या? जैसे ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, सपोज जी। दैट इलेक्शन हो जाते हैं, हाँ इलेक्शन के फौरन बाद जाहिर सी बात है इनको टफ डिसीजन भी लेना पड़ता है बिल्कुल। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ऐसे ही है। सेकंड, जब चले 2-3 माह गुजरते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, आपका मई जून का माह आ जाता है, जी जी। फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाता है, माली साल, वहां ऐसे पे टफ डिसीजन लेना पड़ते हैं ऐसे ही। आपको। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका मार्च आ जाता है, थोड़ा सा आप आगे जाते हैं नवंबर दिसंबर, जी जी। तो उसमें आपको पता ही मार्केट कैसे बिहेव कर रही होती है। तो आई थिंक सो ये साल के लास्ट में मार्केट बेटरमेंट की तरफ जाएगी, 2025 में हम कह सकते हैं। वैसे नए इन्वेस्टर को अगर हम मूव करवाना तो उसको 6-8 माह का टाइम भी बिल्कुल देना ऐसे चाहिए, ही है। उसको हमें 1.5 से 2 साल देना चाहिए, ऐसे ही। फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है। बिल्कुल। मेरा तो ये ओपिनियन है इसके नहीं मुताबिक। देखिए राइट अवे हम्म, ओपिनियन है आपका। हम्म, हर बंदे के अपना स्टेट ऑफ माइंड है, हम्म, अपनी अजम्पशंस हैं, वो हम्म, आपने भी दी, मैंने भी दी। हम्म, और मेरे ख्याल से आपने भी अच्छी बात की, और मुझे जो अच्छा लगा या मैंने जो देखा या महसूस किया इस मार्केट डीएचए की नहीं, हम्म, ओवरऑल ओवरऑल पाकिस्तान की कहीं भी प्रॉपर्टी है, हम्म, यू नो हमारा डीएचए गुजरांवाला हम्म, बहुत अच्छा रहा है। आप ऐसे ही, डीएचए कोयटा को देख लें, सिटी ऐसे हाउसिंग पिशावर या सिटी हाउसिंग खारिया को देखें, एज कंपैरिजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो देखें वहां तो लोग इतने बजन हो गए हैं कि
लोग वहां से माफी मांग रहे हैं, वहां कहते हैं हम यहाँ लेते नहीं, हम वैसे पैसे रख लेते हैं बैंक्स में, वहां हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, वहां निकाल रहे हैं और वहां माइनस में काम चल रहा यार इधर 1-2 मिलियन लॉस हुआ ना लोगों है। हाँ को, जी, वहां पे 10-10 मिलियन लॉस हुआ लोगों ऐसे ही को। है कोई। 1-1 करोड़ रुपया, हाँ जी, मतलब है कि वैल्यू रखता है। जी, ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, कोई उधर से दरख्तों हाँ, से उठा रहे हैं। तो जितने हमारे बंदे हैं। अच्छा, एक और बात यार, मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा हम्म, ऐसे रैंडम डिस्कशन फॉर्मल करनी चाहिए कि बंदा थोड़ा हिचकिचाहट फील ना करे क्वेश्चन हम्म, पूछ। मुझे ये बताएं कि डीएचए गुजरांवाला, इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं हम्म, कि इट्स सेल्फ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो भी जाएगा। हमारे जो हम वीडियोस अपनी शूट करते हैं या यूट्यूब में डालते हैं, तो उसमें हम मोस्टली कहते रहते हैं दिस इज़ द रियल टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम, इन्वेस्टमेंट कर लें। जब मार्केट हाइप क्रिएट कर चुकी थी तब भी हम रियल टाइम कहते थे। कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेजेस आते हैं, हाँ, ये रियल टाइम और राइट टाइम का बता दें कि उस टाइम भी रियल टाइम था जब हम कहते थे, या अभी रियल टाइम, अभी तो है ही है मार्केट सेशन में। जब मार्केट हाई में थी तो उस टाइम रियल टाइम था जो हम लोगों को कह रहे थे। ये थोड़ा सा बताइएगा, आपको भी कमेंट बॉक्स में हाँ। है थोड़ा मुश्किल का नहीं नहीं, इट्स तो अ गुड क्वेश्चन। हाँ, लेकिन मैं इसमें हाँ, आपको बताऊं कि जो आपने बोला है, एक है रियल टाइम एक और एक राइट। है राइट टाइम। हाँ, हाँ। ठीक है, रियल टाइम अभी इन्वेस्टमेंट करें, राइट टाइम के एक दौरानिए में आप कह रहे हैं हाँ, कि दुरानिया ये में। हमारा टाइम हाँ। है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर लें। हमारे पास ऑप्शन आते हैं, हम्म, कैटेगरीज आते हैं, अब हम्म, कमर्शियल में करनी है या उसमें आपने रेजिडेंशियल्स में करनी है, हम्म, वो टाइम आता है। वो हम्म, आप कंसल्टेंट जो होते हैं हाँ, वो बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि सर इट्स अ टाइम, हम्म, कि यहाँ लो इतना आया, इतना हिस्ट्री में नहीं आया अभी डीएचए की, जो हम्म, अभी देखिए ना फाइल हमारी 21-22 तक फाइल चली गई, ऐसे ही है, तो ऐसे वो ही राइट टाइम था। है। ठीक है, अब रियल टाइम क्या है, अब आप देख रहे हैं कि मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाने की भी कोशिश की जा रही है, और उसके लिए अच्छा स्टेप लिया है, हम्म, एफिडेविट को बंद कर दिया, इंटीमेशन नहीं लग रहे डीएचए में। तो मैं डीएचए गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ, हम्म, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं लाख 2-2 लाख रुपया फर्क पड़ गया है, काफी ज्यादा और फर्क आए पड़ा। वीक 25,000 बढ़ जाता है, और अभी बढ़ ही रहा है, अभी हम्म, कम नहीं हुआ आपकी हम्म, मार्केट। हम्म, अभी देखें फाइल आपकी पिछले 2 वीक से देखें, 5 मतलब 25.5 में, 25.25 में अवेलेबल थी। अभी आज का रेट अगर आप देखें 26.5, 26.25 के राउंड बोर्ड है मिनिमम रेट जो है जी, जी। आपका। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको राइट टाइम और रियल टाइम में डिफरेंस करना होता है, और जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वो इस सारी चीजों को अपनी कैलकुलेशन करता है, हम्म, अपने स्केड्यूल को देखता है कि क्या हम्म, करना चाहिए। हम्म, अगर आप एक बात कर रहे हैं, अगर उसको बात वो पिक करेगी तो वो आपकी तरफ आएगा, हम्म, ऐसे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता कोई भी बंदा। सही है, और बहुत कम होते हैं कि जो हमारी रिकमेंडेशन पे करें करना, क्योंकि हम भी यही कहते हैं कि डिसीजन आपके, हम हम्म, आपको अपनी कैलकुलेशन दे सकते हैं, अपनी हम्म। अजम्पशन दे सकते हैं। हमारी वीडियो में ये है कि उनको आसानी मिल जाती है कि हाँ यार जी, रेट क्या जा रहा है, बिल्कुल। वो उनको आसानी मिल जाती है, सिचुएशन क्या है वो आसानी मिल जाती है। और रियल और राइट टाइम के मैं इस वजह से बात कर रहा था, कुछ जाहिर सी बात है लोगों ने वीडियोस देखे या वैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली उस टाइम पे, जैसे कि 10 मल्ला में अगर 68 में कर ली या 70 में कर ली, जी, जी। उस टाइम हम रियल टाइम राइट टाइम कह रहे थे। हाँ। तो अभी इस टाइम पे अगर हम रियल टाइम कह रहे हैं तो मैक्सिमम 43-44। तो वो जो डिफरेंस नजर आता है ना, जिसने इतनी महंगी स्पाइंग, वो पूछते हैं कि ये हाँ, रियल टाइम और राइट टाइम की समझ नहीं आती। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कवर अप किया आपने। जी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी लंबी हो हाँ, जाएगी, तो हाँ। फॉर्मल डिस्कशंस कर रहे थे। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये हमारा पर्पज ही यहाँ पे बैठने का ये था कि हम यहाँ पे एक वैसे ही जनरल डिस्कशन कर जनरल लें। डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। सर्दी का मौसम है, वो भी इंजॉय कर रहे थे। और ये चाह के चलें यार, ये जो डिस्कशंस है ये ऑनलाइन हम आपको कर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब एक टॉपिक पे बोलते हैं, एक वीडियो शूट करते हैं, उस पर एक टॉपिक होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर होता है जब बंदा बिल्कुल। डिस्कशन कर रहा होता है। तो थैंक यू सो मच सर वकास। हैव अ नाइस डे तो सर। एक क्वेश्चन हमने लास्ट पे एक भाई से पूछना है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो माशाल्लाह जुनैद चौधरी साहब हैं, हाँ, हाँ। जो कि समझ लें कि हमारे प्रॉपर्टी वॉच के माशाल्लाह बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं। हम वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। ठीक ठाक है। ये जनाब हमारे जुनैद चौधरी साहब है, जो सब बैठ के बात करते बैठ के बात करते हैं। मैं गुजर रहा था तो देख रहा था आप दोनों हैं। माशाल्लाह बैठे। अच्छी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी आपके साथ थोड़ी ये भी सी। माशाल्लाह मैंने इनका आपसे इंट्रोडक्शन तो करवा दिया। तो माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्कर हैं, मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। तो जुनैद चौधरी साहब, आपसे जनरल डिस्कशन हो रही थी यहाँ पे, वो हिचकिचाने वाली बात ही नहीं है कि कोई हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जिसका आपको थोड़ा उसका जवाब देने में कोई मसला है। तो ये मुझे बताएं, डीएचए गुजरांवाला के मुतालिक डिस्कशन हो रही है, जी जी।
आपके अकॉर्डिंग हमने तो अपनी अपनी ओपिनियन दे दी, हर बंदे का सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है। जैसे कि आप मार्केट में बैठे हैं, अब डिफरेंट अंदाज से सोचेंगे, मैं और वकास बैठे हैं, डिफरेंट अंदाज से सोचेंगे। आप डीएचए गुजरांवाला को कैसा देख रहे हैं आने वाले वक्त में? बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि देखिए हर बंदे की जो नज़र है वो उसने अपने हिसाब से देख रहा होता है। हाँ, किसी बंदे को अगर वो एक मिसाल में इस मिसाल के साथ आपको बताऊं कि एक पानी पड़ा हुआ ना मटके के अंदर, तो अगर आपको वो पानी नज़र आ रहा है, मुझे वो सिरका भी नज़र आ सकता है और किसी और बंदे को वो शरबत भी नज़र आ सकता है। क्या जितनी बात। देर तक अगर आप उस जो वो कूलर है या घड़े के पास जाते हैं, उसको अपने वो गिलास के साथ उसके अंदर डाल के पीते हैं या उसके बिल्कुल ऊपर जाके चेक करते हैं उसका रंग, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये कौन सा मशरूब है, ये जस्ट सादा पानी है या सिरका है या अदरवाइज कोई शराब वगैरह है उसके कलर के लिहाज से। तो इसी तरह मार्केट में बहुत से लोग आते हैं, वो अपने एनालिसिस भी करते हैं, अपने जो उनकी एक्सपीरियंस होता है, जो उन्होंने बचपन में या अपनी फील्ड में उन्होंने अपने सीनियर से सीखा होता है, तो हर एक की अपनी अपनी राय होती है। तो मेरी राय के मुताबिक डीएचए गुजरांवाला जो है, ये जो अकॉर्डिंग टू दूसरे डीएचए बावल, मुल्तान या कोयटा का है, उसके मुताबिक इसमें ये है कि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। इन्वेस्टर जिन लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट की परचेजिंग की थी, वो उन्होंने मैक्सिमम वहाँ से प्रॉफिट हासिल की। अब हर बंदे की कोशिश है कि वो जो इनिशियल स्टेट के ऊपर कोई सा भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जस्ट लाइक डीएचए गुजरांवाला, तो मैं यहाँ पे मूव करूँ। इस वजह से ये हमारा होम ग्राउंड भी है, हम यहाँ के मकामी भी हैं। तो आज से 10 साल पहले यहाँ पे जब हम क्रिकेट खेलने के लिए आते थे, तो यहाँ की ज़मीनों के हालात कुछ और थे, अभी इसमें कुछ और है और आने वाले वक्तों में ये और डेवलप होता चला जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर है और इन्वेस्टरों का भी फ्यूचर है। और यहाँ ये जो एक ग्लोबल विलेज जो अक्सर हम देखते हैं, तो डीएचए गुजरांवाला भी ऐसी सी सोसाइटी बनेगा। आपको पता ही है, ऑलरेडी एक ब्रांड है। तो आज से 1 माह पहले इसके हालात और थे, आज हालात और हैं, 6 माह के बाद इसके हालात और चेंज हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे का यहाँ पे एक फ्यूचर है। इसमें यहाँ पे लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी यहाँ चेंज करनी है। तो अल्लाह पाक सबके रिज़्क में इजाफा आमीन। फरमाए और हर बंदे का चूल्हा जलना चाहिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच सर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछने थे, लेकिन वीडियो क्लिप आपको पता है इतना लंबा हो जाएगा, तो फिर सर, कैसे लोग वॉच सर करेंगे, इतना टाइम नहीं होता। सर्दी भी बहुत इनका भी है। बड़ा समझ के जो हमारे व्यूवर्स होता है, बड़ा प्रीशियस टाइम होता है। हमारी कोशिश होती है 3-4 मिनट में इसको वाइंड अप कर दे, वो हाथ भी देखे लेकिन ना ये भी सर्दी कोशिश से। होती है कि एक वीडियो क्लिप में सारी चीज़ें कवर अप हो जाए। जी, तो इस वजह से आपको भी इनवाइट किया, आप सभी क्वेश्चन पूछा। बहुत बहुत तो थैंक शुक्रिया। यू सर, बहुत शुक्रिया। हाँ।